हम दिन रात जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट रेस करवाते हैं, बिजनेस फ्लिपिंग करवाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आया है जो कि हमारी मैनेज लिस्टिंग में आया है, लेकिन हम उसे फ्लिप करने में नाकाम रहे। आज की इस वीडियो में तकरीबन 3 से 4 ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप एज अ फाउंडर बिजनेस को फ्लिप करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि बिजनेस रन कर रहे हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को फ्लिप करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज है अनएक्सपेक्टेड वैल्यूएशन। हमारे पास एक जिम ओनर आया जो कि एक जिम रन कर रहा था और पिछले 10 से 15 साल से रन कर रहा था। जब उससे हमारी डिस्कशन हुई तो उसने बोला कि यार मैं मैनेज लिस्टिंग में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जो है वो हर इन्वेस्टर से डिस्कशन कर सकूं। हमने ठीक है, वेल एंड गुड, हम आप मैनेज लिस्टिंग में आ जाए, हम जो है वो सारी की सारी चीजें करेंगे। हमने जब उनको मैनेज लिस्टिंग में लिया तो उसके बाद हम उनके जिम पे गए, जिम पे विजिट किया, उसका पूरा एक बहुत प्रॉपर एड शूट किया ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को हम दिखा सकें कि किस तरह की प्रेमिसेस है, सारी चीजें। हमारी डील हो गई, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं वैल्यूएशन निकालते हैं ताकि हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम इन्वेस्टर को बता सकें। तो उसके बाद हमने जब वैल्यूएशन निकालना शुरू की तो उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका मंथली नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या बन रही है। तो पिछले 1 साल की जो उनकी मंथली नेट प्रॉफिटेबिलिटी बन रही थी एवरेज, वो तकरीबन 1 लाख रुपए बन रही थी। जब हमने ओनर से पूछा कि भाई आप क्या वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 1.5 से 2 करोड़ रुपए। मैंने उन्हें समझाया कि यार आपका मंथली नेट प्रॉफिटेबिलिटी 1 लाख रुपए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए, इस पर नहीं बिकेगा। उन्होंने बोला नहीं यार, ये जो मैंने जिम बनाया है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बनाया है, इसमें मशीन जो है ये यूज़ की हुई है और XYZ, आप इतने का ही बेचें। हमने बहुत ज़्यादा उन्हें समझाया कि यार आपकी जो मशीन है वो एक तो है कि 10 से 15 साल पुरानी है, तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारे हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए वो 70 से 80 लाख रुपए होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लोग नहीं पे करेंगे। लेकिन उन्होंने जब इंसिस्ट किया कि नहीं आप 1.5 से 2 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू लगाएं, तो हमने उनके कहने पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा दी और ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं बिका। जो सेकंड बड़ा रीज़न था वो था फाउंडर एटीट्यूड। जब हमने इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड जो हमारे पास आए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो हमने उन इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करवाया उन फाउंडर के साथ, और जब फाउंडर के साथ हमने कनेक्ट करवाया तो वो इन्वेस्टर जब गए जिम के पास तो वो फाउंडर उनसे खुद नहीं मिले, बल्कि उन्होंने अपने मैनेजर को आगे कर दिया कि भाई आप मिले और आप इन्हें दिखा दें। यार देखें, जब आप एज अ फाउंडर कोई चीज़ बेच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं तो आपने तो इन्वेस्टर से खुद कांटेक्ट करना है ना, खुद उनसे डिस्कशन करनी है, ताकि जो आप जिस तरह से अच्छा समझा सकते हैं वो आपका मैनेजर नहीं समझा सकता, इसी वजह से वो मैनेजर है। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि बिगेस्ट रीज़न था। दूसरा बड़ा बिगेस्ट रीज़न था जिसकी वजह से उनका बिजनेस फ्लिप नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी इन्वेस्टर से मिले ही नहीं। जब आप इन्वेस्टर से मिल ही नहीं रहे तो अब आपका मैनेजर किस तरह से समझा रहा है, क्या हो रहा है। और फिर जिन लोगों ने कॉल पे बात की तो उसमें उन्होंने बोला कि आई एम वेरी बिजी पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो भाई ऐसा एटीट्यूड नहीं होता। जब आपने चीज़ बेचनी है ना, तो आपने सामने वाले को प्रॉपर तरीके से कन्विंस करना है ताकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो जाए और वो आपकी चीज़ खरीद सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। ये जो फाउंडर थे इन्होंने बस मुझे पीछे लगे हुए थे, जो नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि यार मुझे जल्दी बेचना है, जल्दी बेचना है, बस इसी महीने बेचना है। भाई जब आप बिजनेस बेचने आ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं, तो आप 3 महीने का टाइम लें, कम से कम भी 3 से 4 महीने लगते हैं एवरेज किसी भी बिजनेस को फ्लिप करने के लिए या इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि यार एक ही महीने में 15 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। किसी बंदे ने 60-70 लाख रुपए या करोड़ रुपए का डिसीजन लेना है ना, तो इट विल टेक टाइम। और अगर आपकी वैल्यूएशन अनएक्सपेक्टेड हो, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं हो, उसके साथ आप पेशेंस भी नहीं हो, तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। लास्ट चीज़ वो है कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम। यहाँ पे क्या था कि जो जिम था, जिम में आपको पता है एक होता है नॉर्मल मेंबरशिप होती है जिसमें आते हैं वो और आके मशीन यूज़ करते हैं और वो मंथली मेंबरशिप पे कर रहे होते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है रेवेन्यू स्ट्रीम, वो होती है पर्सनल ट्रेनर्स। तो इनका जो बिजनेस मॉडल था ना, वो पर्सनल ट्रेनर वाले के ऊपर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और मेंबरशिप्स कम थी। पर्सनल ट्रेनर वाला जो होता है ना रेवेन्यू, उसका सबसे बड़ा मसला होता है कि जो लोग आ रहे होते हैं ना, वो उस ट्रेनर की वजह से आ रहे होते हैं। तो इन भाई जो हमारे फाउंडर थे, इनका ये कहना था कि जो भी बंदा जिम बाय करेगा तो वो अपने ट्रेनर खुद लाएगा। तो भाई पहली बात तो आपका रेवेन्यू कम, प्रॉफिटेबिलिटी कम, उसके ऊपर जिससे ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, आप ये बोल रहे हो कि जो बंदा जिम बाय कर रहा है वो अपना ट्रेनर लेके आएगा, तो इसका मतलब जो पर्सनल ट्रेनर वाले आपके क्लाइंट है वो भी चले जाएंगे।
तो ये जो 3-4 चीज़ें थी ना, इसकी वजह से इन्होंने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और उसकी वजह से किसी भी इन्वेस्टर से इनकी बात नहीं बन सकी। इवन ये जो है हमारी मैनेज्ड लिस्टिंग मेथड, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी अगर अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज़ करना चाह रहे हैं या अपने बिज़नेस को फ्लिप करना चाह रहे हैं, तो इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें ताकि आपके चांसेस इंक्रीज़ हो सकें बिज़नेस फ्लिपिंग या इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप बताएं कि इसके अलावा और क्या-क्या गलती करते हैं फाउंडर जिसकी वजह से उनके बिज़नेस फ्लिपिंग में उन्हें मसले आ रहे हो।